मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में जल रहा है। ईरान से लेकर इजराइल का आसमान धुआं धुआं हो रखा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरा मिडिल ईस्ट ही इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ईरान ने सोमवार को मिडिल ईस्ट के 4 देशों में 6 अमेरिकी बेस पर हमला किया है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के साथ साथ कई खाड़ी देशों पर हमला बोला है। बता दें कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान और जॉर्डन में ईरान ने मिसाइल या ड्रोन के जरिए जोरदार हमला किया है। दरअसल कई खाड़ी देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं जिन्हें टारगेट कर ईरान लगातार जवाबी पलटवार कर रहा है। ईरान के इस पलटवार से पूरा मिडिल ईस्ट ही थर्रा उठा है। मिडिल ईस्ट के कई देशों में तो इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं। दरअसल कई खाड़ी देश अमेरिका के करीबी सहयोगी भी हैं। वहीं मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात पर डिफेंस एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, सुनिए। खामेनी के मारे जाने के बाद पूरी जो वेस्ट एशिया में जो सिचुएशन है वो बहुत टेंस हो गई है, क्योंकि ईरान ये सारे नेवल बेसिस और एयर बेसिस जहां यूएस के हैं उनको बम्बार्ड करना शुरू किया है। इन सारे जो मिडिल ईस्ट के देश है इनमें से सिर्फ यूएई ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है कि ईरान ने अपने जो पड़ोसी है उनसे रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए, एंड यूएई हैज क्रिटिसाइज्ड। लेकिन पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो यूएस ने बैलिस्टिक मिसाइल के साइट के ऊपर ईरान के वहां पर हमला किया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ईरान के इंटरनेशनल फिल्म एसोसिएशन ने पूरी सहमति दिखाई है यूएस और इजराइल के साथ उनके इस एक्शन के लिए। वो कहते हैं कि हम यूएस के साथ हैं। जो इंटरिम लीडर बना है अभी सिक्योरिटी का ईरान का, उसने ऑफर किया है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, न्यूक्लियर टॉक्स रिज्यूम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ओमान उसमें मध्यस्थी करना चाहिए। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है कि चाइना ये ईरान से 36% ऑयल ये लेता था, और ये ऑयल का जो रेट है ये अभी बढ़ गया है। 10% का बढ़ना ये कल हमने देखा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से पूरी आयात निर्यात होती है, जो कमर्शियल स्ट्रेट है, वहां पर एक कमर्शियल शिप को एक मिसाइल ने हिट किया है, और ऐसे ही वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये धोखे में है। तो नेचुरली $80 पर बैरल ये रेट हो गया है तेल का। तेल महंगा होने वाला है पूरी दुनिया में। तेल महंगा हो गया कि बाकी सारी महंगाई बढ़ने वाली है। और उसके साथ साथ जो हम आगे के कदम देखेंगे कि अमेरिका ये अभी थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, क्योंकि कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि हम बातचीत फिर से कर सकते हैं ईरान के साथ, और आज ईरान ने भी थोड़ी सी सहमति दिखाई है कि हाँ, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो शायद ये युद्ध अभी थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए शांत हो जाएगा, लेकिन ये इतना जल्दी खत्म होने वाला युद्ध नहीं है। ये रुक रुक के चलने वाला है, और इस तरह से जो पूरा मिडिल ईस्ट है इसने पूरा का पूरा जो तेल है इसके ऊपर अपना कंट्रोल जमा लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भारत के ऊपर इसका क्या असर होगा? तो भारत में महंगाई जरूर बढ़ेगी, लेकिन भारत को भी सुरक्षित रहना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इजराइल अभी हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहा है। लेबनान में उसने आज सुबह हमला किया है, और हिजबुल्लाह जो मिडिल ईस्ट में बहुत एक्टिव है उनको मार डालना बहुत जरूरी समझते हैं। और क्योंकि इजराइल और यूएस इनको पता है कि हिजबुल्लाह की ताकत और ईरान के फौज की ताकत ये अगर मिल गई तो बहुत हानि पहुंचा सकते हैं दुनिया को। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच अदावत कई दशकों पुरानी है। मोहम्मद रजा पहलवी के शासन के दौरान अमेरिका और ईरान में खूब बनती थी। मोहम्मद रजा पहलवी पर अमेरिकी इशारों पर काम करने के आरोप भी लगते थे। मोहम्मद रजा पहलवी के खिलाफ ईरान में लगातार असंतोष फैलता जा रहा था, जिसके बाद साल 1979 में
इस्लामिक क्रांति हुई और मोहम्मद रजा पहलवी को ईरान छोड़कर भागना पड़ा और तब से लेकर मौजूदा वक्त तक ईरान इस्लामी गणराज्य बना हुआ है। वहीं अब ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई मारे जा चुके हैं। हालांकि अमेरिका और इजराइल किसी भी हाल में ईरान की मौजूदा शासन व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, यानी वो ईरान में रिजीम चेंज करना चाहते हैं। जो अमेरिका और इजराइल का बेसिक एम था या ऑब्जेक्टिव था, वो था रिजीम चेंज करना ईरान के अंदर, और उसके लिए उनकी तैयारी पिछली बार उन्होंने पिछले साल जून में मेरा ख्याल है कि 12 दिन के युद्ध चला इनका। कोशिश ये है कि किसी तरीके से जो ईरान के अंदर खोमैनी के अगेंस्ट लोग जो हैं या IRGC के अगेंस्ट लोग हैं, वो उनको उस स्टेज पर लाया जाए कि वहां पर रिजीम जो है बदला जाए। ठीक है, क्योंकि ये रिजीम जो है इजराइल को और USA को सूट नहीं करता। तो उसके ऑब्जेक्टिव से ये जो एरियल वारफेयर है, बेसिकली ये एरियल वारफेयर है जिसमें मिसाइल और ड्रोन जो हैं और इस्तेमाल होंगे, और ईरान की सबसे बड़ी शक्ति ही उनके मिसाइल और ड्रोन्स हैं, बिकॉज उसके पास 3-4-5 हजार तकरीबन ऐसे मिसाइल्स हैं। अभी इसका ये लड़ाई जो है मेरे हिसाब से अगले 3-4-5 दिन जरूर चलेगी, क्योंकि उतनी देर में जो कुछ कर सकता है ईरान, क्योंकि ये बहुत बड़ा झटका है उनको कि आयतुल्ला खमेनी का मारा जाना और IRGC के जो लीडर हैं मेन जो वो थे उनका भी मारा जाना, ये बहुत बड़ा झटका है। और इसलिए वो अपने सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने का वो जो मादा है इनके अंदर, उसके लिए वो पूरा जोर लगा देंगे, नो होल्ड्स बार्ड, पूरी कोशिश करेंगे कि जो कुछ कर सकते हैं। पर इसमें कोई शक नहीं कि USA और इजराइल मिलके वो इतनी बड़ी ताकत है कि वो जो कुछ इनका हथियारों का, वेपन सिस्टम का खजाना है, वो 3-4-5 दिन तो चलेगा। उसके बाद मुझे लगता है कि हालात बहुत बदल जाएंगे। चाहे इसमें भी कोई शक नहीं कि ये ईरान के अंदर बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, 2 पैरेलल जो है अथॉरिटीज हैं। एक तो वहाँ अपना प्रेसिडेंट भी है, उनकी मिलिट्री भी है। अभी मिलिट्री तो अभी आई नहीं इसके अंदर, ये तो सारे जो है ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड, उनकी कोर जो है वो हिस्सा ले रहे हैं इसके अंदर, जो सपोर्ट करते थे खमेनी साहब को। और आपने देखा होगा कि इतना बड़ा वहां पर हजूम, लाखों की तादाद में वहां पर वो शोक मनाने बाहर निकले हुए हैं। 40 दिन का शोक का वो डिक्लेयर कर दिया गया। वो सारी चीजें। अभी एक और चीज जो है कि पूरी दुनिया के जो शिया हैं वो किस तरह से लामबंद होके किस तरीके से सिचुएशन क्रिएट करते हैं। हमारे जितने शिया लोग हैं भारत के अंदर भी, जैसे जम्मू कश्मीर में भी महबूबा मुफ्ती ने भी एक बयान दिया है। पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा विद्रोह हो रहा है, वहां पर तो गोली भी चलानी पड़ी उनको। तो ये सारी सिचुएशन जो है ना बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है अभी तक। पर मुझे लगता है कि 4-5 दिन के अंदर ये सेटल हो जाएगा। ईरान का पूरा गुस्सा और जो कुछ उनके पास है वो निकाल दिया जाएगा, और उसके बाद सुपीरियरिटी एयर में वो तो उसमें कोई शक ही नहीं कि इजराइल और अमेरिका जो है वो मिलके करेंगे। अमेरिका की कोशिश होगी कि किसी तरीके से, ये ट्रंप साहब का स्टाइल भी है कि किसी तरीके से इसमें से निकल जाएं, पर इजराइल उनको निकल नहीं देगा, क्योंकि इजराइल ने तो फाइट टू फिनिश की वो कसम खा रखी है कि जब तक ये रिजीम चेंज नहीं होता तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।